हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? चैप्टर 9। इससे पहले हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। पिछले वाले लेक्चर में चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर 9। और चैप्टर का नाम क्या है? विच सीजन्स इज इट? कौन सा सीजन है ये? अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। सीजन्स, 5 सीजन्स इन अ ईयर। स्प्रिंग बिगिंस विथ अ ची। ठीक है, पूरे ईयर में, एक साल में कितने सीजन्स होते हैं? 5 सीजन्स होते हैं। ठीक है, आंसर करना है मेरे साथ आपको। ओके, टोटल कितने सीजन्स होते हैं? 5 सीजन्स होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है ना? कैसे? फ्लावर्स, बलून्स, द बर्ड सिंग्स व्हेन कम्स द मैरी स्प्रिंग। ठीक है, क्या होता है? देखो, फ्लावर्स बोलती हैं, चिड़िया बोलती हैं, फ्लावर्स होते हैं, बटरफ्लाई फ्लाई करती हैं, है ना? मतलब स्प्रिंग सीजन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, देन समर सीजन्स कम। उसके बाद समर सीजन्स आता है। ठीक है, समर सीजन्स में विद द शाइनिंग सन एंड अ लॉन्ग डे फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। ठीक है, समर सीजन्स में क्या होता है कि सन शाइन करता है। ठीक है, सन क्या करता है? शाइन करता है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ये ऐसा सीज़न होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा प्ले करते हैं। ठीक है, खेलने वाला सीज़न। समर की छुट्टियां भी, सबसे लंबी छुट्टियां समर के सीज़न में ही पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रेनी सीज़न। ठीक है, रेनी सीज़न में क्या होता है? रेनी का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, बरसात। ठीक है, रेनी सीज़न में क्या होते हैं? बरसात होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, मज़ा भी आता है, लेकिन रेनी सीज़न में आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, अपनी हेल्थ का, क्योंकि उस टाइम पे मॉस्किटोज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं। वो मलेरिया मॉस्किटोस, डेंगू वाले, ये ज़्यादा निकलते हैं। तो आपको फुल स्लीव्स क्या होनी चाहिए? क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ठीक है, रेनी सीजन्स विथ दी वाटर ड्रॉप्स। ठीक है, बता दिया अभी मैंने। पिकॉक डांसेस एंड दी फ्रॉग हॉप्स। पिकॉक डांस कब करती है? रेनी सीजन में। ठीक है, जब बारिश होती है तो पिकॉक क्या करते हैं? डांस करते हैं। और फ्रॉग क्या करते हैं? हॉप्स। ठीक है, समझ में आ गया? फिर लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड। लीव्स कब फॉल होते हैं? कौन से सीजन में? ऑटमन सीजन में। ठीक है, प्लीजेंट वाइन्स ऑन दिस डे इज व्हेन इट इज एन ऑटमन डे। जब ऑटमन डे होता है तो क्या होते हैं? पत्ते झड़ते हैं पेड़ से, हवाएं चलती हैं। ये सीज़न भी इंटरेस्टिंग होता है, इस सीज़न में भी मज़ा आता है। हाँ, तूफान आता है। ठीक है, उसके बाद आता है विंटर सीजन। मोस्ट फेवरेबल सीजन इज विंटर सीजन। ठीक है, विंटर सीजन इज व्हेन आई एम ऑल इन स्नो फ्रॉम हेड टू टो। ये एक छोटी सी पोयम थी। इसने क्या बोला कि विंटर सीजन कब होता है? जब मैं ऊपर से लेकर नीचे तक, अपनी टोज तक क्या होता हूँ? स्नो के अंदर हो जाता हूँ। मतलब पूरी की पूरी स्नो मेरे ऊपर आ जाती है। विंटर सीजन में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, जिसमें आप वार्म क्लॉथ्स पहनते हो। ठीक है, लेट अस डिस्कस। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी बुक में तो यही है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा, स्टोरीज वगैरह। उसके बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच सीजन डू यू गो ऑन अ वैकेशन? यस, कौन से सीजन में आप वैकेशन पे जाते हो? समर वैकेशन, सॉरी समर सीजन, है ना? ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? योर बर्थडे फॉल्स इन विच सीजन ऑफ द ईयर? कौन से मंथ में आपका बर्थडे आता है?
कौन से मंथ में आपका बर्थडे आता है वो वाला आपको सीज़न लिखना है, ठीक है। जैसे जून जुलाई में आए तो समर सीज़न हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी में आए तो वो विंटर सीज़न हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको सीज़न का नाम लिखना है। ओके, देन विच इज़ योर फेवरेट सीजन्स एंड वाई। आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। बहुत बच्चे बोलेंगे समर सीज़न, तो समर सीज़न उनका फेवरेट क्यों होता है, क्योंकि बहुत बच्चों का तो समर सीज़न इसलिए फेवरेट होता है क्योंकि उसमें स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं, इसीलिए समर सीज़न बच्चों का फेवरेट भी बन जाता है, ठीक है। विंटर सीज़न में क्या होता है कि आपको स्नो से खेलने के लिए मिलता है, तो कुछ बच्चों का विंटर सीज़न भी फेवरेट होता है, ठीक है। तो जो भी सीज़न आपका फेवरेट है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। विंटर सीज़न लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल जिसका स्प्रिंग सीज़न है वो स्प्रिंग सीज़न लिखो, समर सीज़न है समर सीज़न लिखो, ठीक है। विच इज़ स्पेशल अबाउट योर फेवरेट सीज़न का स्पेशल क्या है, स्नोफॉल। हमारा तो भाई स्नोफॉल है विंटर सीज़न में फेवरेट, ठीक है। विंटर सीज़न में एसी का यूज़ नहीं होता। ओके, उसके बाद है मैच द सीजन्स विद देयर नेम्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक है। देखो इस पिक्चर से आपको कौन सा सीज़न समझ में आ रहा है कि ये कौन सा सीज़न है। अभी हमने ऊपर देखा था स्प्रिंग सीज़न, ठीक है, हमने ऊपर देखा था, देखो ये देखो ये है, तो ये कौन सा सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है, तो इसे हम क्या करेंगे स्प्रिंग सीज़न से मैच कर देंगे, ठीक है। स्प्रिंग कहाँ दिख रहा है, ये रहा, हमने इसे स्प्रिंग सीज़न से मैच कर दिया, ठीक है। और स्प्रिंग सीज़न में कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, गुड़ी पड़वा, ठीक है, शिवरात्रि, बैसाखी, होली, ये सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो स्प्रिंग सीजन्स में आते हैं। ओके, उसके बाद है सेकंड, ये कौन सा आपको सीजन दिख रहा है, विंटर, ऑटमन्स डे, ठीक है। तो कहाँ लिखा है यहाँ पर, ये रहा, तो हम इसे इससे मैच कर देंगे। और इसके जो फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, दशहरा और शरद पूर्णिमा, ठीक है। कौन कौन से हैं फेस्टिवल्स, दशहरा एंड शरद पूर्णिमा। एक बार और बोलो मेरे साथ, दशहरा एंड शरद पूर्णिमा, ठीक है। अब ये कौन सा सीजन आपको दिख रहा है, विंटर सीजन, तो इसे हम विंटर सीजन से मैच करेंगे। विंटर सीजन कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और विंटर सीजन्स में फेस्टिवल कौन कौन से आते हैं, मेरे साथ बोलना है, लोहरी, क्रिसमस, रिपब्लिक डे, गुरु नानक जयंती एंड बिहू, ठीक है। ये जो भी ये सारे फेस्टिवल्स हैं, ये कौन से फेस्टिवल कौन से सीजन्स में आते हैं, विंटर सीजन्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा सीजन दिख रहा है आपको, रेनी सीजन, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, आपको ये कैसे पता चला कि ये रेनी सीजन है, रेनी सीजन है। रेनी सीजन कैसे पता चला आपको, क्योंकि देखो इसमें बारिश भी हो रही है और रेनी सीजन में ही पिकॉक क्या करते हैं, डांस करते हैं और फ्रॉक्स हॉप करते हैं। तो इसे हम किससे मैच करेंगे, रेनी सीजन से। रेनी सीजन कहाँ है, हाँ बट वही बात है, मॉनसून सीजन, ठीक है। और मॉनसून सीजन वाले फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, देखो ये जो अभी हमने देखा था, ये देखो ये जो रेनी सीजन है ना, इसे हम रेनी सीजन को और भी क्या बोलते हैं, मॉनसून सीजन, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने इसे मैच कर दिया। और मॉनसून सीजन्स के फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, जन्माष्टमी है, मेरे साथ बोलना है, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन एंड इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। ये जो भी फेस्टिवल्स आते हैं ये सारे मॉनसून सीजन्स में आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये लास्ट सीजन कौन सा है, देखो समर सीजन दिख रहा है ना, इसमें हम
कोल्ड कोल्ड चीज़ें खाते हैं और सनशाइन होता है ना। तो ये क्या है, समर सीजन्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसे किससे मैच करेंगे, समर सीजन से, ठीक है। समर सीजन से इसे हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। और समर सीजन्स में आने वाले फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, गुरु पूर्णिमा, मेरे साथ बोलना है, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी, महावीर जयंती, ठीक है। ये जो 4 फेस्टिवल्स होते हैं वो किस में आते हैं, समर सीजन्स में, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, हमने ये मैचिंग कर ली। उसके बाद कैलेंडर फन, ठीक है। ये जनवरी का मंथ है, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये क्या है, सबसे पहला मंथ कौन सा आता है, जनवरी का ही आता है, ठीक है। पूरे हमारे टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, और सबसे पहला मंथ कौन सा आता है, जनवरी, ठीक है। जनवरी हमारा सबसे फर्स्ट मंथ होता है। उसके बाद देखो, एस का मतलब होता है संडे, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट्स लिखे हैं। देन सेकंड मंथ कौन सा होता है, फरवरी का, ठीक है। थर्ड मंथ होता है हमारा मार्च, फोर्थ होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। ये हमारे टोटल 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। मेरे साथ बोलना, कौन कौन से मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर, ठीक है। उसके बाद लुक एट द कैलेंडर एंड फिल द टेबल फिल करना है हमें। मंथ्स कौन कौन से हैं, देखो, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। अब एक चीज़ हमने इस कैलेंडर में नोटिस नहीं की, मैंने तो की लेकिन आपने नहीं की। देखो, जनवरी के मंथ में टोटल कितने डेज हैं, 31, फेब में 28, मार्च में 31, है ना, अप्रैल में 29, अप्रैल में 29 नहीं होते, अप्रैल में 29 डेज कहाँ से आ गए, ठीक है। उसके बाद थर्टी आएगा यहाँ पर, ठीक है, 30 होते हैं, 31, 28, 31, 30, देन इसमें कितने हैं, 31, 30, और जुलाई में देखो फिर से यहाँ पे आ गया 21, बट 29 डेज नहीं होते हैं, थर्टी और 31 भी होता है, ठीक है, 30 और 31, देन 30 अगस्त में 30, 31 एंड सितंबर में 30, ठीक है। इससे ही हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। देखो, सब में 31 डेज होंगे 31 डेज, ठीक है। राइट डाउन करना है मेरे साथ। मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। इन सब में टोटल डेज कितने होते हैं, 31 डेज, ओके। कितने मंथ्स होते हैं टोटल, डेज कितने होते हैं, 31 डेज, ओके। लिखो इसे फटाफट, ये बाद में आप मंथ्स भी लिख लेना, ओके। फिर कौन सा है मंथ, फरवरी में कितने डेज होते हैं, हाँ, 28 और 29। 29 कब होगा, जब लीप ईयर होगा,
ठीक है। और लीप ईयर कब आता है? आफ्टर 4 इयर्स एक बार लीप ईयर आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में क्या आया? 2020 में लीप ईयर आया, ठीक है। सो इसके 4 साल बाद इट मीन्स 2024 में लीप ईयर आएगा। लीप ईयर में क्या होगा कि फरवरी के 29 डेज हो जाएंगे। समझ में आ गया कैसे? ये फरवरी का मंथ है, ठीक है। नॉर्मली वैसे तो 28 डेज होते हैं, बट जब लीप ईयर आता है, लीप ईयर कब आता है? आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, ठीक है। और जिस ईयर में लीप ईयर आएगा उसमें फरवरी के 29 मंथ्स डेज हो जाते हैं। आ गया समझ में? लीप ईयर क्लियर हो गया। उसके बाद अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर में कितने डेज होते हैं? कितना बचा? 30 बचा। तो 30 डेज हो गए। ओके देन अब हम करेंगे लेट अस टॉक, ठीक है। एक लाइन लिख लो, लिखो मेरे साथ। लीप ईयर कम्स आफ्टर every 4 years and there are 29 days in leap year of month February, ठीक है। फरवरी की स्पेलिंग लिख लेना। ओके ये एक तो पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट डाल के ये लिखोगे, उसके बाद सेकंड डाल के ये लिखना, एंड मत लिखना, ठीक है। लिखो फटाफट इसे। लिखो फटाफट, कंप्लीट हो जाए तो बताना। डन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। वाई डू वी यूज अ कैलेंडर? हम कैलेंडर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कैलेंडर्स में एक तो दो चीज मेन होती है।
फेस्टिवल्स मेंशंस होते हैं, है ना। आजकल के कैलेंडर में फेस्टिवल मेंशन होते हैं कि कौन से मंथ में कौन सी डेट पे कौन सा फेस्टिवल है ना। और काफ़ियों को लर्न नहीं होता है, जो बड़े लोग होते हैं आपके ओल्ड ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उन सबको डेज याद नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ को याद होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं कि कौन से मंथ में कौन सा वो चल रहा है, 31 डेज होंगे कि 30 डेज होंगे, और कौन से डे पर कौन सा वो चल रहा है वीक, ठीक है। जैसे 29 पे वेडनेसडे चल रहा है, थर्सडे, ये सब मोस्टली कैलेंडर का हम यूज़ इसीलिए करते हैं, और डेट देखने के लिए और फेस्टिवल्स जानने के लिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डज फरवरी हैव द सेम नंबर ऑफ डेज इन एवरी ईयर, डिस्कस। देखो इसमें क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो फरवरी का मंथ होता है, ठीक है, वो एवरी ईयर के लिए, हर साल के लिए उसमें फरवरी में 28 ही डेज होते हैं सेम। नो, इसका आंसर मैंने ऊपर लिखवाया ना, लीप ईयर भी तो आता है आफ्टर 4 ईयर, देन उसमें 29 डेज हो जाते हैं, है ना। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। 1 वीक में कौन कौन सी डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं, फर्स्ट 7 डेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो लिख लो, डेज ऑफ वीक्स। सबसे पहला कौन सा डे आएगा, मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, लिखना है मेरे साथ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड इसकी जगह यहाँ पे संडे आएगा, तो इसकी जगह मैं यहाँ लिख दे रही हूँ संडे, ठीक है। ये सारे टोटल 7 डेज होते हैं 1 वीक में, लिख लो इन सबको। और जिसको भी इनकी स्पेलिंग्स लर्ननी है उसको लर्न करनी है, लर्न होनी चाहिए, ठीक है। लिखो फटाफट। यही आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है, आपको सारे डेज की स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए, ठीक है, डेज की, मंथ्स की, ओके। उसके बाद वेरी गुड, जिसे याद है वो बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं याद है वो याद करेगा। डन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन द कैलेंडर, इरेज कर दूं इसे, जिसने नहीं लिखा है वो वीडियो पॉज करके लिख लेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कैलेंडर गिवन ऑन द प्रीवियस पेज हाउ मैनी संडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। मंडेज बताने हैं, आई मीन जो अप्रैल का मंथ है इस कैलेंडर में जो हमारे बुक में दिया है, अप्रैल कहाँ पर है, ये रहा। इसमें कितने डेज ऐसे हैं जिस डेज पे संडे आता है, यह हमें लिखना है। तो सिंपल है, मैंने क्या बताया था, इसको बोलते हैं संडे, है ना। तो इसमें कितने डेज हैं टोटल, 1 2 3 4 5 संडे, ठीक है। हम ऐसे देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे, ठीक है। ऐसे हम क्या देखते हैं, ऐसे डेज देखते हैं, और जब डेट चलती है 1 2 3 वो हॉरिजॉन्टली चलती हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल डेज संडे के कितने हैं, 1 2 3 4 5 संडे हैं, ठीक है। अप्रैल मंथ में कितने संडे हैं टोटल, 5 संडेज, लिख लो। अप्रैल मंथ में टोटल 5 संडेज हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मंथ्स हैव
5 संडेज, कौन से मंथ में 5 संडे होते हैं? एक तो ये हमारा सबसे फर्स्ट अभी हमने देखा था, है ना, वो आपको अब ये नहीं, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं देखना है आपको, चलो इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन कौन से मंथ में 5 संडे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 दिसंबर का, इसमें 4 है, इसमें 5 है, अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद और देखो बाकी आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं कि कौन कौन से, ये आपका ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, आपको आज के 2024 का कैलेंडर देखना है और उसमें देखना है आपको कि 5 संडेज कौन कौन से मंथ में आते हैं, उनका नाम लिखना है। ये आज का आपका होमवर्क है, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके। उसके बाद एफ है, ये होमवर्क करने के बाद आप कहाँ भेजोगे? जो आपका हमारा जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दी है उसको टैप करो, आप अपने ग्रुप में ऐड हो जाओ, उसी में आपको होमवर्क की फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समर वैकेशंस आर इन द मंथ ऑफ, समर वैकेशंस कब कब होते हैं, कौन से मंथ में होते हैं, कैसे पता चलेगा वो आपको? आपकी गर्मियों की छुट्टी कब चलती हैं, कौन से मंथ में आपकी? मई जून, मोस्टली मई जून में, है ना, मई जून, और हाफ जुलाई में भी होता है शायद, हर स्कूल का अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब आपकी छुट्टियां पड़ती हैं तब आपको उसका मंथ का नेम लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंटर वैकेशंस आर इन द मंथ ऑफ, विंटर वैकेशन कब पड़ती है? जनवरी में, जनवरी में और फेब में पड़ती हैं, सॉरी, हाँ सॉरी, दिसंबर में, है ना। ठीक है, दोनों मंथ वही है, सेम बात है, वो चाहे से इधर लिख लो, बस हमें उस मंथ का नाम लिखना था जिसमें आपकी वैकेशन पड़ती हैं, तो पड़ती दोनों में ही है, चाहे आप पहले इसे लिख लो या फिर इसे लिख लो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल एंड मार्च। ठीक है, प्लस करना है हमें टोटल डेज को, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें हम अप्रैल और मार्च में टोटल कितने डेज हैं। देखो अप्रैल में हमारे पास अप्रैल और मई का देखना था, है ना, तो अप्रैल में टोटल इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो आपकी बुक में दिया है इसमें 29 डेज हैं, है ना, 29, और ये रहा एक 30, ये तो रहा 30। ठीक है, 30 डेज हैं टोटल, और मई में कितने हैं 31, तो 30 + 31 हमें ऐड करना है, 30 + 31। ठीक है, 30 + 31 को हम ऐड करेंगे। मार्च देखना था, मई नहीं, मार्च देखना था, तो मार्च में कितने हैं 31 ही है, सेम ही है। चलो ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 1 1, 3 + 3 6, तो टोटल कितने डेज होगा यहाँ पर 30 डेज + 31 डेज = 61 डेज। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, पार्ट बी में। तो आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी आप अपने डाउट क्लियर करा सकते हैं। आज हमने इतना ही पढ़ा, इसका आपको रिवीजन करना है दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।